एक तरफ इतनी शिद्दत की गर्मी, दूसरी तरफ सुबह से शाम तक के ना ख़त्म होने वाले कामकाज। समझ ही नहीं आती कि कौन-सा काम पहले करें। और जैसे ही सुबह उठते हैं, बिखरता हुआ घर देखते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी उस घर को हमने ही सँभालना है, बिखरे हुए घर को हमने ही समेटना है, किस तरीके से, कैसे? और साथ ही साथ बाहर के कामकाज भी हमने ही करने हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ भी हमने ही उठानी है। लेकिन क्या किया जाए ऐसा, कैसे टाइम मैनेज किया जाए कि हर चीज़ स्मूथली होकर आप ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे अपनी रूटीन में चेंजेस ला के ना आपने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है और साथ ही साथ सुकून वाली ज़िंदगी में कामकाज भी करने हैं, लेकिन रोला नहीं पाना, बस स्ट्रेस में आना नहीं है। तो अच्छा जी, पहली टिप है कि ज़्यादातर जैसी गर्मी 12 बजे या 2 बजे के बाद, 1 बजे के बाद आपने देखा है गर्मी की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा वैसे किचन अंदर है, लेकिन जिनके किचन बाहर है ना, तो वो तो कोशिश किया करें नाश्ते के बाद ही लग जाया करें अपने मील प्रेप की तरफ। यहाँ पे आपने देखा है मैंने अभी नाश्ता बनाया ही था और फिर मेरा तो गैस का मसला है। अगर गैस का मसला है उससे पहले सारी तैयारी कर लें, किचन में एक पंखा लगा दें ताकि सारा आप झटपट तरीके से कर सकें। अच्छा, यहाँ पे बड़ा मज़ेदार मीठा बना रही हूँ झटपट स्टाइल। मुझे लगता है इतनी शिद्दत की गर्मी आ गई है ना कि हमें कुछ इस तरीके से क्विक मीठे ही बनाने चाहिए। इतना है बगैर चूल्हे के बन जाएगा मीठा। मैंने किस तरीके से बनाया, पहले केक की लेयर डाल दी है, उसमें कर दिया। फिर मैंने जूस जो है ना, अच्छा पूरी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मोबाइल उस टाइम पे चार्जिंग पे था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। फिर जूस मैंने ऐड कर दिया, उसको सॉक कर दिया केक को ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने मैंगो कटा हुआ उसके अंदर क्रीम के साथ ब्लेंड कर दिया, मैंगो प्यूरी बन गई। मैंगो प्यूरी की पूरी लेयर ऐड कर दी है। फिर उसके ऊपर ये थोड़ा सा डेकोर कर दिया इसमें ना मैंने ताकि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। क्रीम से इस तरीके से लाइंस बना दी हैं। साइड्स पे मैंने जो है ना उसका चूड़ा करके ना बिस्किट का वो डाल दिया और बीच में मैंगो चंक्स रख दी हैं। तो इस तरीके से शक्ल प्यारी होती है ना खाने की, ऑटोमेटिकली दिल करता है खाना खाने को। तो ये देखिए, मतलब 5 मिनट में ये मेरा मीठा तैयार हो गया। इसका नाम मैंने मैंगो डिलाइट रखा है, आप जो कहना चाहें कर दें। बहुत सी रेसिपीज़ आपको मैंगो डिलाइट के नाम से बन जाएंगी, लेकिन आपको पता है मुझे होता है झटपट रेसिपीज़। तो बस फिर मैंने इस तरीके से कर लिया। साथ मैंने ये कढ़ाई बनाई थी, हर चीज़ गोश्त में डालते हुए ना। अच्छा, आप लोग कह रहे थे बीफ और मटन से रिगार्डिंग रेसिपीज़ बताएं आप ही, तो ये मैं आपको बीफ की रेसिपी बता रही हूँ। बीफ के अंदर मैंने प्याज टमाटर सारे मसाले डाल के प्रेशर डाल दिया और प्रेशर जैसे ही उसका बंद किया 15 मिनट के बाद, 20 मिनट का, 15 से 20 मिनट के दरमियान, फिर उसका पानी ड्राई करने के बाद ना मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया। मैंने प्रेशर से निकाल लिया सारा सालन और इसको अच्छे तरीके से भून कर फिर इसके अंदर खड़े मसाले जो है ना, यानी जो सूखा धनिया होता है उसको दरदरा कूट के डाल दिया और काली मिर्च डाल दी और हरी मिर्च ऐड करती हैं। बस ये अगर आप धनिया ऐड करना चाहें तो वो भी कर लीजिएगा। और देखें जी, फटाफट से यानी 20 से 25 मिनट में मेरी हांडी डन हो गई है। तो बस यहाँ पे ना मैं तो गर्मी की शिद्दत बढ़ने से पहले अपनी हांडी रोटी कर लेती हूँ ताकि बड़ा सुकून आ जाता है। तो यहाँ पे तकरीबन हुए थे 12:30 पौने 1 का टाइम और माशाल्लाह से मेरी सारी हांडी रोटी हो गई थी। फिर मैं जो है ना वो अपने, अच्छा मैं पहले क्या करती थी, पहले अपना कमरा सही कर लेती थी, हर चीज़ कर लेती थी, रूम सेट कर लेती थी। लेकिन ना कभी कभार होता है, जैसे अब छुट्टियां हैं घर पे, जाहिर सी बात है सबके बच्चे सबके घर वाले घर पे ही होंगे। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मोहम्मद बेटा को सोने देती हूँ, रूम को नहीं छेड़ती हूँ। मैं पहले अपने किचन के काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये नहीं कि हमने लकीर का फ़कीर बनना है। तो मैंने इसीलिए पहले नाश्ता बनाया, नाश्ता देने के बाद किचन सब कुछ कर कुर के फिर मैंने हांडी रोटी बना के ना, यहाँ पे मोहम्मद बेटा उठ गए थे लेकिन मैंने अपना रूम का डोर बंद कर देती हूँ ताकि जब मैं ना इस टाइम पे आके, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, 1:15 का टाइम था, तो इस टाइम 15 मिनट मुझे गिनती के लगते हैं। तो मैंने कहा इस 15 मिनट में ना मैं कमरा सही कर लेती हूँ, फिर इसके बाद नमाज का टाइम हो जाता है और फिर उसके बाद लंच टाइम हो जाता है। तो इसीलिए ना हमने अपनी रूटीन, ये नहीं कि सुबह उठते सारी पहले कमरा पकड़ लो आप लोग और बच्चों को उठा दो, बच्चों की नींदें डिस्टर्ब कर दो। इंसान को अपनी रूटीन में चेंज लेकर आना चाहिए। इसीलिए लकीर के फ़कीर मैं हमेशा कहती हूँ नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने पहले बेड सेट नहीं किया, मैंने खलारा नहीं उठाया, पहले मैंने झटपट तरीके से ना मोपिंग की है ताकि पंखा लगा रहे और साथ ही साथ ना जो है ना वो सारी जो है ना अच्छे तरीके से खुशबू, और मैं फिर आराम से साफ़ सुथरे कमरे में अपना काम करती रहूँ। अच्छा, ये मैंने मोपिंग के लिए एक पानी बनाया, तैयार किया था। इस पानी के अंदर, इससे आपका घर भी खुशबुओं से महक उठेगा और साथ ही साथ जो भी चींटियाँ वगैरह कीड़े मकोड़े हैं ना वो भी यूँ गायब हो जाएंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में है नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी शाइन भी आती है। मैंने किया कि एक टब में पानी लेना है, उसके अंदर मैंने
फ़िनाइल ऐड किया और साथ में डिटर्जेंट, कोई भी सर्फ़ आप यूज़ करते हैं उसका 1 चम्मच डाल दें और फ़िनाइल का एक उसका भी ना 1 लिड मैंने ऐड कर दिया और देखें जी बस मैंने वाइपर के साथ ये मैंने स्वीटर टाइप नहीं पुराने स्वीटर बच जाते उसका मैंने वो काट के मोपिंग के लिए बनाया हुआ है ये जो है कपड़ा सा बनाया और इतनी अच्छे तरीके से इससे मोपिंग हो जाती है ना बेड के कोने के नीचे हो जाती है। हाँ, ऑल्दो वाइपर के साथ लगाने का ये एडवांटेज होता है कि फटाफट हो जाता है, लेकिन मैं सही बताऊँ मैं वीडियो की खातिर वाइपर पकड़ लेती हूँ, वैसे मैं नीचे बैठ के पोछा लगाती हूँ। आपने कहना "आपी आप क्या कह रही हैं?" भई मैं बहुत देसी टाइप बंदी हूँ, मैं क्या करूँ? इससे ना क्या होता है आपके काफ़ी काम हो जाते हैं, आपका वेट लूज़ होने में काफ़ी हेल्प करता है और आप मैं सही बताऊँ जब हम वाक़ई बैठ के पोछा लगाते हैं ना, मेरी बहुत सी बहनें फ़ील करेंगी जो स्वेटिंग होती है ना, बंदे को खुशी होती है, बाद में आपकी एनर्जी लेवल आप एक्टिव हो जाते हैं, आपकी बॉडी और ज़्यादा काम करती है। क्योंकि हम इस जिस्म से जितना इसको एक्टिवली चलाएँगे ना, उतना ये चलेगी, जितना हम वो कहते हैं ना बैठे रहे स्क्रॉलिंग करते रहे तो बेचारा जिस्म भी जैम हो जाता है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं बैठ के मोपिंग करूँ। पहले नहीं अच्छा लगता था लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। पता है ना वेट बढ़ा हुआ है, कम भी करना है। अच्छा तो ये देखें जी, फिर आपको पता है लेकिन कैमरे के सामने फिर अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, बेड के नीचे नहीं, मैं बैठ के ही करती हूँ। बेड के नीचे ये वाइपर ही साथ देता है, कोने खुदरों में चला जाता है, ये बहुत इसका ना एडवांटेज होता है। तो बस ये वाइपर से देखिए 5 मिनट के अंदर-अंदर सारी मोपिंग हो गई है। अच्छा, मैं ना थोड़ा-सा ना कई दफ़ा उल्टा चल लेती हूँ, जो काम यानी मैंने पहले खलारा नहीं उठाया, मैंने पहले नीचे फ़र्श वग़ैरह साफ़ कर लिए सारे। अब मैं करूँगी इसको क्योंकि मुझे पता था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है। आपने देखा है अक्सर मैं जो है ना अंदर के हमारे शूज़ अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं और बच्चों के कभी-कभार जूते नहीं उन्होंने पहने होते अंदर के क्योंकि माशाल्लाह फ़र्श वग़ैरह सारा कुछ तो साफ़-सुथरा होता है। मैं खुद कई दफ़ा नहीं जूता पहनती हूँ क्योंकि हमारे घर का ये मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि साफ़-सुथरी चीज़ बहुत प्रायोरिटी पे होती है कि बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ फ़र्श होने चाहिए और मुझे लगता है एक औरत का सलीका वाक़ई उसके फ़र्श दिखाता है कि उसके कोने भी जो है ना कॉर्नर्स जो हैं वो भी साफ़-सुथरे आपने देखा बेड के नीचे यानी रोज़ करते-करते ना फिर ऑटोमेटिकली आपके फ़र्श में शाइन आ ही जाती है। तो फिर मैंने ना कहा कि मोहम्मद बेटा आप अंदर आएँगे, बाहर जाएँगे तो एटलीस्ट मेरा फ़र्श साफ़ हो, मुझे ये टेंशन ना हो कि बच्चे के पाँव ना गंदे हो जाएँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने क्या किया डस्टिंग अच्छा मैंने पहले ही कर ली थी, मेरी आदत है मैं ना जब झाड़ू लगा लेती हूँ ना तो झाड़ू के बाद डस्टिंग करती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा हम क्या करते हैं इतनी गर्मी में ना डबल-डबल काम करने का मज़ा नहीं आता, ना बंदे की इतनी होती है हिम्मत कि वो डबल-डबल काम कर सके। तो मैंने क्या किया अक्सर हम झाड़ू लगाते हैं ना पहले डस्टिंग कर लेते हैं फिर झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू से फिर डस्ट निकलती है वो फर्नीचर गंदा हो जाता है तो मैं इसलिए पहले झाड़ू लगाती हूँ फिर डस्टिंग करती हूँ फिर मॉपिंग करती हूँ। फिर मेरा ये रूल है मैंने एक रूल सेट किया हुआ है आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे ना तो इतनी शिद्दत की गर्मी में भी आप पैनिक नहीं होंगे और इंसान को वो काम पहले करना चाहिए जिसमें वो खुशी से वो काम कर ले। यानी मुझे मॉपिंग लगाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा होता है इसलिए मैंने पहले फ़र्श साफ़ कर लिए ताकि जो भी आप एकदम से किचन से आए और एकदम से हेक्टिक काम यानी बैक टू बैक काम नहीं करना आपने अपने मिनट्स लगा लें अपने काउंट कर लें आधा घंटा अपने आप को दे दें लेकिन आराम सुकून से काम करें। बस यहाँ पे बेडशीट चेंज करनी थी वो बेडशीट फर्नीचर साफ़ कर लिया था तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज कर ली खलारा वगैरह जो भी मैस था और सुबह उठते सार तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन सी फ़ौज आई है हमारे घरों में माशाल्लाह से जैसे ही उठते हैं यानी सुबह 10-11 बजे नाश्ते से फारिग होते हैं ना तो बस एक बहुत बड़े कामों का पलंदा हमारा इंतज़ार कर रहा होता है लेकिन उन सभी कामों को हमने बहुत सुकून से करना होता है। तो इसीलिए ना बैक टू बैक काम करने का कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा-सा रेस्ट दिया करें बॉडी को। जैसे मैंने देखिए पहले मॉपिंग कर ली, फिर मैंने और बेड का जो आपके रूम का एक हिस्सा होता है ना जैसे जहाँ पे बेड रखा होता है, यकीन करें अगर आपने अपने बेड को सेट कर लिया ना पूरा रूम आपका संभल दिखता है। और अगर पूरे कमरे की सफाई और बेड सही नहीं ना सेट किया हुआ तो यकीन करें पूरा कमरा मेसी लगता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बेड सेट किया, चादर चेंज की है और फिर साथ ही मैंने अपने कपड़े जो कल के रात के मैंने उतारे हुए थे वो सारे मैंने अपनी-अपनी जगह पे सेट किए चीज़ों को। इस तरीके से ना इंसान मेंटली रिलैक्स होता है और हाँ, हर चीज़ की एक जगह बना लें। जैसे दीवान के साथ मैंने एक छोटा-सा टेबल रखा हुआ है जहाँ पे मैंने अपने बैग्स रखे होते हैं, ज़्यादा चीज़ें लैपटॉप बैग रखा हुआ है। आजकल वो टेबल शिफ्ट किया है यहाँ पे क्योंकि अक्सर रात को ना मैं ज़ीरो लाइट ऑन करके ना तो फिर बस अपना एडिटिंग का, अपना यूट्यूब का या मेरा जो काम होता है वो मैं कर रही होती हूँ रात को जब मोहम्मद बेटा सो जाते हैं क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है पूरा दिन हमें टाइम नहीं मिलता कुछ अपने काम करने को या जो वर्किंग लेडीज़ हैं ऑनलाइन काम करती हैं या जो पढ़ रही हैं या फिर जो यूट्यूब का काम कर रही हैं तो मैं वो सारी चीज़ें ना फिर मैंने रात का अगर मुझे दिन में टाइम नहीं मिल रहा ना तो रात के 1 डेढ़ घंटे में मैं फिर वो कर रही होती हूँ। तो मैं इसलिए टेबल वहाँ से उठा के ना तो साइड पे रख लेती हूँ, दीवान पे बैठ जाती हूँ, फिर बड़ी आसानी से सारे काम हो जाते हैं। साथ-साथ नज़र भी होती है बच्चे के ऊपर कि अच्छा मोहम्मद बेटा भी सोए हुए हैं एकदम से उठ ना जाए। बच्चों के ऊपर रात को नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे डर ना जाएँ, ये देखना
मुझे पता है मेरी तरह मेरी बहुत सी बहनें जो हैं वो एक्स्ट्रा काम भी कर रही होंगी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उनके साथ-साथ हमने बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। तो बस ये सारे कपड़े, अच्छा मैं फ़ोल्ड तो कर रही हूँ, लेकिन मेरी आदत है आपको पता है मैं सारे कपड़े हैंग करके रखती हूँ, अपने प्रेस करके रखती हूँ। लेकिन अभी टाइम नहीं था तो फ़िलहाल के लिए, ताकि मुझे जैसे ही टाइम मिले तो मैं एक-एक सूट रोज़ करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारे अपना रूम सेट कर लिया, यानी गिनती के मुझे 15 से 20 मिनट लगे और माशाल्लाह से मेरा कमरा फुल चम और जैसे ही आपका घर साफ़ होता है ना, तो यकीन करें एक नेक्स्ट लेवल की खुशी देता है। और यहाँ पे देखिए मोहम्मद बेटा जी आ गए थे बस रूम के अंदर, देखिए माशाल्लाह से पूरा घर लास्ट पे रूम स्प्रे कर लिया करें। और वैसे तो आप फ़िनाइल के साथ जब अच्छे तरीके से मॉपिंग लगाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली मैं कहती हूँ जहाँ पे गंदगी नहीं ना होती, फिर तो परफ्यूम करो या ना करो, वहाँ पे सफाई की वजह से खुशबू एक अलग लेवल की आ रही होती है। तो बस जी फिर मुझे बाज़ार जाना था, बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीदनी थी, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें लेनी थी, तो मैं मार्केट गई हुई थी। और आपको पता है हम होममेकर्स का पहला प्यार है क्रॉकरी शॉपिंग। हमें घर के बर्तनों से बड़ा प्यार है। मैं कहती हूँ मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, इवन दो इतना सामान है घर में, लेकिन मुझे ना एक जूसर लेना था, एक ब्लेंडर लेना था। मेरा ना जूसर ख़राब हुआ हुआ था, तो बस मैं वही देखने गई थी। लेकिन मुझे ना एक अच्छा लगा है, आज मैंने फिर जाना है, तो इंशाल्लाह जो लेकर आऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं काफ़ी वैरायटी आइटम्स देख रही थी, तो माशाल्लाह से अब इतनी वैरायटी आ गई है मार्केट में, इतनी बाज़ारों में चीज़ें आ गई हैं कि हर चीज़ आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है, और एक से बढ़कर एक आती है, वाक़ई में एक से बढ़कर आती है। तो बस जी, लेकिन ये भी है कि पैसे की फ़िज़ूल खर्ची भी नहीं करनी, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है इंसान वही ले। ऐसी फ़िज़ूल चीज़ें घर भरने से अच्छा है कि इंसान लिमिटेड चीज़ें ले लिए। तो मुझे कुछ चीज़ें पसंद तो आ रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा पलवशा ये चीज़ भी है तुम्हारे पास, ये भी है, अब क्या करना है लेकर। फिर जो चीज़ नहीं थी बस फिर मैंने वही चीज़ों को लिया, ताकि फ़िज़ूल खर्ची ना हो जाए। एक होता है ना, और इतनी चीज़ें जमा करने के बाद फिर किचन में जगह भी नहीं रहती चीज़ें रखने के के लिए। फिर हमें या तो किचन ही जो है ना वो 3-4 कमरों का बनाना चाहिए, अगर हमें इन चीज़ों को इकट्ठा करना है। बट बहरहाल हर इंसान की अपनी खुशी होती है, हर इंसान की अपनी चादर होती है, जिसमें उसने रहकर अपने घर को भी सँवारना होता है, अपनी चारदीवारी को भी देखना होता है, और अपने साथ-साथ घर वालों को भी देखना होता है। तो बस मैंने कहा यहाँ पे मैंने कुछ विंडो शॉपिंग की, आपके साथ शेयर कर दूँ। और आजकल तो इतनी वैरायटी के एक से बढ़कर एक कंटेनर मिल रहा है, डब्बों की तो भरमार हो गई है ना। ये जितने भी स्टोर मार्ट आ गए हुए हैं, एक से बढ़कर एक डब्बा आपको नज़र आएगा माशाल्लाह से, मज़ेदार से और बड़े हाई क्लास हर वैरायटी के। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ प्लास्टिक कम से कम यूज़ किया करें, कोशिश किया करें शीशे के जार, शीशे के डब्बे ले लें। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें एक ही दफ़ा, जो यकीन करें पूरे 2-3 साल आपके कहीं नहीं जाएँगे अगर आप एहतियात करेंगे, रेदर दैन कि हर महीने आप पैसे वेस्ट करें। तो बस जी यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी। मेरी शेरनियाँ, मेरी बब्बर शेरनियाँ ऐसे आके धारती हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। आप सबने इतनी दुआएँ दी, मोहम्मद बेटा को इतनी दुआएँ दी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का। और मेरी शेरनियाँ ऐसे आके मतलब दुआएँ देती हैं, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए, ढेरों आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी मुझे और मेरे बेटे को, मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ में, आजकल का जो दौर आ गया ना, उसमें अपने लिए ज़रूर ये दुआ मांगा करे कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसीलिए जल्दी से जाके क्या करना है, जो नई-नई शेरनियाँ आई है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, प्यारी सी दुआ देकर जाना है। ढेर सारी दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।